में हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो तीनों टर्म्स हैं, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन, यही तीनों हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी एम्ब्रियोनिक टिश्यू की एक वो फिजियोलॉजिकल स्टेट जिसमें वो इंडक्टिव सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्स करने के एबल हो, यानी कि वो कैपेसिटी रखता हो कि जो इंडक्टिव सिग्नल उसे मिल रहे हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्स शो कर सके एक पर्टिकुलर मॉर्फोजेनेटिक वे में। यही कहलाता है उसका कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लीवेज और ब्लास्टोला के टाइम पीरियड में जो कॉम्पिटेंस है वो नहीं होता है। कॉम्पिटेंस की कैपेसिटी आती है गैस्ट्रोला स्टेज में, क्योंकि गैस्ट्रोला स्टेज में ही आरआरएनए और एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, जबकि लेट क्लीवेज स्टेज में ही टीआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है। अब हम कॉम्पिटेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट आई, यानी कि जब किसी वर्टिब्रेट आई का डेवलपमेंट हो रहा होता है वहाँ पर दो लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है उसे हम नाम देते हैं न्यूरल एक्टोडर्म और बाहर वाली लेयर को हम नाम देते हैं हेड एक्टोडर्म। ये दोनों ही एक्टोडर्म हैं बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अंदर वाली से फॉर्मेशन होती है न्यूरल टिश्यू की और बाहर वाली से एपिडर्मिस से रिलेटेड जो टिश्यू रहते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ये जो अंदर वाली न्यूरल एक्टोडर्म है, न्यूरल एक्टोडर्म इंड्यूस करती है आउटर हेड एक्टोडर्म को कुछ पर्टिकुलर सिग्नल देकर। उन पर्टिकुलर सिग्नल के लिए रेस्पॉन्स शो करती है हेड एक्टोडर्म, और न्यूरल एक्टोडर्म के साथ साथ अपने आप ये भी इवेजिनेट होती है, यानी कि बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है। तो ये कैपेसिटी जो है हेड एक्टोडर्म के पास कि जिसके थ्रू उसने न्यूरल एक्टोडर्म के द्वारा दिए गए सिग्नल्स के लिए एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स इवेजिनेशन शो किया है, वही है इसका कॉम्पिटेंस। और हेड एक्टोडर्म के पास जो कॉम्पिटेंस है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से है जिसे हम नाम देते हैं पैक6। यानी कि अगर हेड एक्टोडर्म पैक6 को एक्सप्रेस नहीं करेगी तो ये इवेजिनेशन नहीं हो पाएगा। बाद में जब ये स्टेजेस फर्दर आगे की तरफ मूव करती हैं तो यहाँ पर जो ये न्यूरल एक्टोडर्म है, न्यूरल एक्टोडर्म से रेटिना की फॉर्मेशन होती है। रेटिना की पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर दोनों की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पर ये जो हमारी थी पहले हेड एक्टोडर्म अब सिग्नल देती है न्यूरल एक्टोडर्म को वापस से, यानी कि पहले वाली स्टेज में हमारे पास ये था इंडक्टर और ये था उसका रेस्पॉन्सिव टिश्यू। अब यहाँ पर आके एकदम उल्टा हो गया। अब जो हेड एक्टोडर्म है वो इंडक्शन सिग्नल दे रही है अपने पहले वाले इंडक्टर को, यानी कि इंडक्टर खुद इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर। और ये दोनों लेयर्स इन्वेजिनेट होती हैं। इन्वेजिनेशन में अंदर वाली लेयर से रेटिना की फॉर्मेशन और आउटर लेयर से लेंस और कॉर्निया की फॉर्मेशन होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को समझने से पहले हमें फेट और स्पेसिफिकेशन को समझना होगा। ये जो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, फेट, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, देन डिफरेंशिएशन, दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेल। यानी कि एक सेल को डिफरेंशिएट होने के लिए इन पहले वाली 3 स्टेजेस से पास होना होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट इज द फेट। फेट का मतलब होता है कि भाग्य। सेल को इसमें ये पता चलता है कि मुझे अपने फ्यूचर वाले टाइम में किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल की फॉर्मेशन करनी है। देन स्पेसिफिकेशन फेट से नेक्स्ट लेवल ऑफ द कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि अगर हम सेल को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो सेल अपने नॉर्मल फेट को फॉलो करेगी। अगर हम उसे उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल देंगे तो वो अपने नेचुरल फेट को फॉलो नहीं कर पाएगी। लेकिन जो थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो है डिटर्मिनेशन।
अगर सेल डिटरमाइंड हो चुकी है तो चाहे हम उसे उसके नेचुरल फेट में रखें या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में रखें या फिर उसे उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर ग्राफ्ट कर दें, तब भी वो अपना जो नेचुरल फेट है उसे ही फॉलो करेगी। जिन सेल में डिटर्मिनेशन हो चुका होगा उन्हें हम कहेंगे दीज आर द डिटरमाइंड टाइप ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन में सेल अपने आप को फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे अगर डिटर्मिनेशन में उन्होंने पक्का ठान लिया है कि हमें न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करनी है, तो डिफ्रेंशिएशन में वो अपने आप ये देखेंगी कि मुझे क्या बनाना है, मुझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाना है। यानी कि ये डिटर्मिनेशन से नेक्स्ट वाली लेवल है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है अर्ली गैस्ट्रोलाइज स्टेज ऑफ द जीनोपस। ये जो सेल्स हैं डोर्सल साइड पर, इनका फेट है कि इन्हें न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि फ्यूचर में न्यूरल एक्टोडर्म बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। डोर्सल साइड से इसकी प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म को निकालकर वेंट्रल साइड ऑफ द अर्ली गैस्ट्रोला में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक अर्ली गैस्ट्रोला से निकालकर दूसरे अर्ली गैस्ट्रोला की वेंट्रल साइड पर ट्रांसफर कर दिया। तब क्या देखा गया कि जिन सेल को बनाना था न्यूरल एक्टोडर्म, उन्होंने न्यूरल एक्टोडर्म ना बना के उन्होंने सिंथेसिस की एपिडर्मिस की, यानी कि एपिडर्मल एक्टोडर्म की उन्होंने फॉर्मेशन की। तो इसका मतलब हुआ कि अभी सेल सिर्फ स्पेसिफाइड है, वो डिटरमाइंड नहीं हुई है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेट गैस्ट्रोला से डोर्सल साइड से प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म की सेल्स को निकाला गया और उन्हें ग्राफ्ट कर दिया गया वेंट्रल साइड ऑफ द अर्ली गैस्ट्रोला में, यानी कि लेट गैस्ट्रोला से निकाला है और अर्ली गैस्ट्रोला में उन्हें ग्राफ्ट किया गया है। तब देखा गया कि जिन सेल्स को न्यूरल एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करनी थी उन्होंने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में से निकलने के बाद भी उन्होंने न्यूरल प्लेट की ही फॉर्मेशन की है। इसका मतलब हुआ कि ये जो सेल्स हैं डोर्सल सेल्स ऑफ द लेट गैस्ट्रोला, ये अब डिटरमाइंड है,